हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ, एकदम अच्छा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है, एक क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ मीन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। मैं आपको ये बता चुका हूं कि डेटा अपने पास इस टाइप से डेटा जब देता है, तीन टाइप से अपने पास डेटा देता है, उसके क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करेंगे, उसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ध्यान रखना। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं इनके। और क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा हम लोग कर चुके थे। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। 5 नंबर से चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। करो आप लोग। करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, सभी बच्चे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। यहां पर अपने पास लिखा हुआ है 2x² - 10। समांतर माध्य अपने पास क्या होगा? अर्थमेटिक मीन अपने पास क्या होगा? 2x² - 10 प्लस अपने पास 30 माइनस अपने पास x² माइनस x² प्लस 6x प्लस अपने पास 10। और डिवाइड करेंगे हम लोग 3 से। सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो डिवाइड करेंगे हम लोग 3 से। यहां पर अगर आप लोग चेक करेंगे, x² माइनस का है, 2x² अपने पास ये लीजिए। यहां पर अपने पास 10 और 10 है, ये 10 से अपने पास 10 कट जाएगा, 10 नेगेटिव है, 10 अपने पास पॉजिटिव है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर ऊपर तो बचेगा 6x और नीचे अपने पास बचेगा 30। ऊपर से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो अपने पास अंदर बचेगा 3x। 3 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 2x प्लस अपने पास 10। नीचे अपने पास 3 है ही। 3 कॉमन इसलिए लिया है ताकि 3 से 3 कट जाएगा। तो क्या आप सभी बच्चों का आंसर 2x प्लस 10 है? ये अपने पास मीन होता है। और मीन होता है अपने पास एक टाइप का एवरेज ही होता है। सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो है ये अपने पास है। उम्मीद है आप लोग सब लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। इफ द मीन ऑफ ए वेरिएबल x इज m, व्हाट इज द मीन ऑफ वेरिएबल y = x - 4/5 का माध्य आप लोग ज्ञात करो। करने की कोशिश कीजिए। सब मिल जाएगी भाई, पहले क्वेश्चंस करो, पीडीएफ वगैरह सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगी। यहां पर आप लोग क्वेश्चंस सोल्व करने की कोशिश करो। एक्स्ट्रा मैं किसी भी कमेंट पर अभी ध्यान दे नहीं पाऊंगा, बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड कोई कमेंट अगर आपका हुआ तो उस चीज पर हम लोग बात करते हैं। एक्स्ट्रा कोई बातचीत हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि हमारी क्लास और बढ़िया होनी चाहिए, पिछली क्लास से और अच्छी क्लास होनी चाहिए। पिछली क्लास में हमने बातचीत पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया था, तो ये जो क्लास है हमारी पिछली से और अच्छी और सही क्लास होनी चाहिए। तो इसलिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर इफ द मीन ऑफ ए वेरिएबल x इज m, व्हाट इज द मीन ऑफ वेरिएबल y = x - 4 अपॉन अपने पास 5। यदि चर x तथा का माध्य m है, तो मुझे एक बात बताओ, किसी भी अगर अपने पास जो कुछ वेरिएबल हैं उनका अगर मीन अपने पास m है, ये आप लोगों को याद होगा, मीन अगर अपने पास सेम है, प्रत्येक नंबर को अगर ए से इंटू कर दिया जाए या ए जोड़ दिया जाए तो नया मीन क्या होगा? तो आप कहोगे सर प्रत्येक नंबर में कर रहे हो तो नया मीन अपने पास m प्लस ए होगा। यदि प्रत्येक नंबर में से ए घटा दिया जाए तो नया मीन जो होगा m माइनस ए होगा। ये चीजें क्या मुझे बताओ, मैं आपको बता चुका हूं क्या? प्रत्येक नंबर को a से इंटू कर दिया जाए तो नया मीन m इंटू ए होगा। और प्रत्येक नंबर में अगर a का भाग दे दिया जाए तो नया जो मीन होगा वो m बाई ए होगा। ये चीज आप लोगों को याद होगी, मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं।
अगर कभी भी अपने पास इस टाइप से चले तो हमेशा ध्यान रखना इनका माध्य m था, x का माध्य m, एक नया चर आ गया y। y क्या है, प्रत्येक नंबर में से 4 घटा रहे हैं और 5 का हम लोग जोड़ रहे हैं, तो इसका अपने पास मीन क्या होगा? अगर 4 आप लोग घटा रहे हो और 5 का अगर भाग दे रहे हो, if the mean of a variable x is m, what is the mean of variable y? और y क्या है, प्रत्येक नंबर में से 4 घटाए और 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो अगर वो सेम प्रक्रिया इसमें लगा दो, अपने पास 4 तो घटा दो और 5 का भाग दे दो, तो मुझे बताइए ऑप्शन जो आ जाएगा वो अपने पास ए फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। हाँ और ना बताओ, सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? तो मीन में ध्यान रखना है, चीजें मैं सभी में आपको बताते चलूंगा। मैं वेरिएंस में भी ये चीजें बताऊंगा, मैं मीन में भी बता रहा हूं, मैं मीडियन में भी बता रहा हूं, मैं मोड में भी बता रहा हूं। तो प्लस का, इनटू का, डिवाइड का या गुणा करने पर मीन में क्या इफेक्ट होता है? यदि प्रत्येक नंबर के साथ ये हम लोग कर रहे हैं तो मीन में उतना ही इफेक्ट पड़ता है। प्रत्येक नंबर में ए जोड़ दिया जाए तो अपने पास ए जुड़ जाएगा, ये अपने पास ए का भाग माइनस कर दिया जाए तो ए माइनस होगा, इनटू कर दिया जाए तो इनटू होगा, प्रत्येक नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो ये होगा। ये चीज मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं, ये चीजें आपको याद होंगी। मैं वापस समझा देता हूं कुछ बच्चों को जिनको नहीं समझ में आया, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं पिछली क्लास में। जिस बच्चे के नहीं समझ में आया वापस रिपीट कर रहा हूं। इसका मीन अपने पास m है, a जोड़ोगे तो m प्लस ए होगा, a घटाओगे प्रत्येक नंबर में से तो m माइनस ए होगा, a का इंटू करोगे तो m प्लस ए होगा, a का भाग दोगे तो m बाई ए। दोनों काम अगर साथ कर लो, जैसे वो कहेगा कि x का m ये है और प्रत्येक नंबर को हमने क्या किया, 2 से इंटू किया और 3 का भाग दिया। प्रत्येक नंबर को a से इंटू कर रहे हैं और b से भाग दे रहे हैं, तो नया मीन क्या होगा? तो मीन में भी a से इंटू होगा और b का भाग जाएगा। ये चीजें याद रखिए आप लोग, और ये सभी में हम लोग सीखेंगे कि इंटू प्लस माइनस का क्या इफेक्ट पड़ता है। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, उनको मैं एक बार फिर समझा रहा हूं। तो ये चीज उम्मीद है कि कल की क्लास से आपको याद होगी। अब इसने कहा कि इसका माध्य m है और x यानी जितने भी नंबर है उनमें 4 तो घटाया और 5 का भाग दिया, तो नया मीन बताइए। तो नया मीन सेम 4 घटाओगे आप लोग और 5 का भाग दोगे। जो मैथमेटिकल ऑपरेशन प्रत्येक नंबर में लगा रहे हो वही आप लोग मीन में लगा सकते हो। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए तो एक बार भाई फिर कल की क्लास और आज की क्लास वापस देखना। पहले कल की क्लास देखिए, उसमें ये चीज मैंने आपको समझाई है। करो क्वेश्चन नंबर 7। इफ मीन ऑफ y एंड 1/y इज m, देन y क्यूब प्लस 1/y क्यूब का माध्य क्या होगा? तो कुछ क्वेश्चंस अलजेब्रा से रिलेटेड अपने पास आ सकते हैं। यहां पर कुछ क्वेश्चंस अलजेब्रा से रिलेटेड आ सकते हैं। मीन का मतलब होता है y प्लस 1/y, दोनों को ऐड करके डिवाइड करना है 2 से। ये अपने पास दिया हुआ है m और हम लोगों से पूछा है y प्लस 1/y बराबर क्या? आप लोग 2m लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। और हमें इस चीज की वैल्यू पूछी है y क्यूब, व्हाट इज द मीन ऑफ द y क्यूब एंड 1/y क्यूब। तो मीन अगर पूछा है y क्यूब प्लस 1/y क्यूब अपॉन 2, ये हम लोगों से पूछा है। यानी कि हमारी जो शर्त है वो यहां पर अपने पास ये है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इफ मीन ऑफ y एंड 1/y इज m, देन व्हाट इज द मीन ऑफ y क्यूब एंड 1/y क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन है। y तथा 1/y का माध्य, y का माध्य 1/y नहीं, y तथा 1/y का माध्य y, ये यदि y तथा, ये थोड़ा गलत हो गया है,
1/y का माध्य, ये और यहां आएगा, का माध्य यहां आएगा, ये दोनों चीजें चेंज हो गई हैं। तो y³ और 1/y³ का माध्य क्या है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो ध्यान से समझिए, अच्छे से समझिए, कोशिश करना समझने की। एक बात तो ध्यान रखना, अलजेब्रा का ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि x प्लस 1/x बराबर अगर a हो, ये आसानी से खुद ही सीख लोगे। अलजेब्रा में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब भी अलजेब्रा में पढ़ाऊंगा उस टाइम आप पढ़ोगे x³ प्लस 1/x³ का जो मान होगा वो अपने पास, यदि x प्लस 1/x बराबर a दिया हुआ है तो x³ प्लस 1/x³ पूछे तो ये फॉर्मूला होता है कि इसका क्यूब करते हैं और इसका 3 गुना हम लोग माइनस करते हैं। ये अपने पास फॉर्मूला है जो आप लोगों को पता होना जरूरी है। जिन बच्चों को ये चीजें नहीं आती वो आप लोग एक बार याद कर लो। जो भी चीज अपने पास आगे की कोई चीज आएगी, जैसे मैं अलजेब्रा में पढ़ाऊंगा और यहां पर अगर काम आती है तो मैं उसको एक्स्ट्रा बता दूंगा कि भाई इसको याद कर लीजिए, और अलजेब्रा में मैं आपको सिखाऊंगा कि कहां से क्यों कैसे आया। और यही नहीं, इसके साथ साथ कौन कौन सी और चीजें आपको याद करनी है वो तो हम लोग अलजेब्रा में ही चलेंगे। अभी सारी चीजें अगर मैं बताऊंगा तो उसी की 3 क्लास हो जाएंगी, फिर उसमें कोई ट्रिग्नोमेट्री का पॉइंट आ जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेज हो जाएंगी। ऐसे नहीं जाकर हम लोग, उधर नहीं जाकर मैं यहां पर ये बता देता हूं कि इस चीज को आप लोग याद कर लेना, इस चीज को आप लोग रट लेना। ये चीजें अगर आप लोग रट लेते हो तो मुझे एक बात बताइए, y प्लस 1/y का औसत अगर 2m है तो y³ प्लस 1/y³ का मान, y प्लस 1/y की वैल्यू अगर दी हुई है और हमें y³ प्लस 1/y³ अगर पूछा है तो इसका क्यूब करते हैं और इसका 3 गुना माइनस करते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इसका हम लोग क्यूब करेंगे, इसका क्यूब कितना होगा, इसका क्यूब होगा 8m³ माइनस इसका 3 गुना घटाते हैं, इसका 3 गुना कितना हुआ 6m, और नीचे की तरफ तो अपने पास 2 चल ही रहा है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां से ऊपर से मुझे बताइए क्या 2m कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल आप कहोगे सर कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या बचेगा 4m², और यहां से क्या बचेगा 3/2 तो है ही, 2 से 2 अपने पास कट जाएगा। और हाँ और ना बोलिए, क्या आप लोग इस चीज को सभी बच्चे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से सीख पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो देखिए, एक चीज अपने पास यहां पर मैं एक बार फिर समझाता हूं जिन भी बच्चों को थोड़ा सा, क्योंकि शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, शुरुआत में अगर एक दो क्लास में आपको कम समझ में आता है तो मैं वापस समझा देता हूं। ये चीजें अपने पास दी हुई है, y तथा 1/y का जो औसत है, एवरेज जो है, जो मीन है, मीन का मतलब सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज बराबर m, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। और y³ प्लस 1/y³ अपॉन 2 ये हम लोगों से पूछा है, मैं वापस समझा रहा हूं। यहां पर अपने पास यदि कभी भी ये 2 आगे चला जाएगा तो y प्लस 1/y बराबर क्या लिख सकते हो, तो y प्लस 1/y बराबर आप लोग 2m लिख सकते हो। एक एक चीज मैं आपसे पूछता जा रहा हूं, उस चीज पर आप बताइए कि समझ में आया या नहीं आया, वो चीज हम लोग करते हैं। ये देखिए y प्लस 1/y अपॉन अपने पास 2 का औसत अपने पास m, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, 2 आगे चला जाएगा तो अपने पास 2m, और ये हम लोगों से पूछा है औसत का मतलब, मीन का मतलब जोड़ के 2 का भाग दे दो। तो इसकी वैल्यू आप लोग कैसे निकालोगे? अगर अपने पास ये फॉर्मूला होता है कि इसका मान अगर दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर a दिया हुआ है तो x³ प्लस 1/x³ निकालना है, तो इसका क्यूब करते हैं और इसी का 3 गुना माइनस करते हैं, 3 टाइम्स माइनस करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये कहां से आया तो उसके लिए फिर अलजेब्रा में मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको याद करना है। तो इसका क्यूब अगर निकालना है तो इसका क्यूब करते हैं, इसका क्यूब 2 का क्यूब 8 हो गया, m का क्यूब m³, और फिर इसका 3 टाइम माइनस करते हैं, इसका 3 गुना करोगे तो 6 माइनस करोगे बट्टे 2, सोल्व कर लिया, अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। अब की बार अपने पास जो क्वेश्चन आ गया है वो फ्रीक्वेंसी में आ गया है, बारंबारता में आ गया है। ये क्वेश्चन बताइए आप लोग कैसे कर पाओगे, बताइए कर लोगे क्या? ना चिराग, बैंक का नहीं हो पाएगा भाई, बैंक का सिलेबस नहीं हो पाएगा मुझसे।
बाकी आप जितने भी एग्जाम्स देते हो उसका हो जाएगा। बैंक का मैं पहली क्लास से ही मना करता हूं। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में दिया हुआ है। इस चीज का मतलब जो है वो तीन अपने पास दो बार है। रियल में अगर आप लोग मतलब समझना चाह रहे हैं, तीन दो बार है ये लिखना चाह रहे हैं, लेकिन तीन को दो बार लिखने के बजाय तीन दो बार है ऐसे लिखना ज्यादा ठीक है। ये जैसे अपने पास पांच चार बार है, तो फाइव जो है वो अपने पास चार बार है तो ऐसे लिख दिया। आठ पांच बार है, एट है अपने पास फाइव टाइम, एट है फाइव टाइम, और ये अपने पास 11 है थ्री टाइम। तो या तो आप लोग ऐसे कर सकते हो कि इन चीजों को सभी को जितनी भी अपने पास टर्म है इनको आप लोग ऐड कर लो, जैसे 6 है, ये 20 है, ये 40 है, ये 33 है, इन सभी को आप लोग ऐड कर लीजिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास ऐसा है कि यहां तो चलिए बिल्कुल ठीक है कि सर तीन जो है वो दो बार दिया हुआ है, अगर 200 बार दे दे तो क्या तीन को ऐसे 200 बार लिख पाओगे क्या आप? या कभी भी पांच अगर 400 बार या 4000 बार दे दे तो बैठ के पांच को 4000 बार थोड़े ना लिखोगे। तो तीन को दो बार जोड़ना या तीन को दो से गुना करना दोनों बात एक ही है। तीन को दो बार जोड़ना या तीन को टू से इंटू करना दोनों बात एक ही है, ध्यान रखना। तीन को दो बार ऐड करो या थ्री को टू से इंटू करो। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एफ इंटू एक्स निकाल लेते हैं। तो ये अपने पास हुआ 6, ये अपने पास 20, ये अपने पास 40 और ये अपने पास हुआ 33। तो इन सभी को अगर ऐड करते हो सिग्मा एफ एक्स, सभी को ऐड किया अपने पास, यहां पर मीन अगर निकालना है तो इन सभी को आप लोग ऐड कीजिए और इनका जो सम आएगा 60 और 33 93, क्या मुझे बताइए 99 आ गया है। ये कैसे है? अब मैं एक एक स्टेप पूछता रहता हूं क्योंकि लास्ट में मुझे काफी बार पता नहीं लगता कि आप कहां से नहीं समझ पाए हैं। ये सबसे पहले इन सभी का सम मैंने निकाल लिया है। हाँ और ना करके बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ये अपने पास 99 कैसे आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ रेलवे के लिए सफिशियंट है भाई, DHG रेलवे के लिए सफिशियंट है। जिस बच्चे ने कल की क्लास नहीं देखी है वो कल की क्लास आप लोग जरूर देख कर आना भाई, नहीं तो आज कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। आप खुद भी डिस्टर्ब होगे, दूसरे को भी डिस्टर्ब करोगे। अगर कल की क्लास आप नहीं देख कर आए हो तो आप लोग यहां पर ध्यान रखना, कल की क्लास अगर नहीं देखी है तो वो देख कर आओ। क्योंकि मैं बोल रहा हूं एसएससी रेलवे सीडीएस इनके लोगों के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं थ्री को टू टाइम आप लोग ऐड कीजिए या थ्री को टू से इंटू कीजिए, दोनों रिजल्ट सेम ही आने हैं। तो मैंने सिर्फ इंटू किया है। ये बात अगर आप नहीं समझ पा रहे इसका मतलब कल की क्लास आपने नहीं देखी है। तो दूसरा हम लोग ये जो फ्रीक्वेंसी है नीचे हम लोग सिग्मा एफ का भाग देते हैं। ये नीचे हम लोग सिग्मा, बस लिखने का तरीका होता है ये सिग्मा एफ हम लोग मैथ्स में लिखते हैं। बाकी तरीका ये है कि ये फ्रीक्वेंसी जितनी भी है, क्योंकि तीन दो बार है तो इनको जोड़ लो, ये अपने पास 6 होगा 11 होगा। तो सिग्मा एफ जो है वो मुझे बताइए क्या 14 आ गया है क्या? इनका सम आ गया 14। तो अगर आपको मीन निकालना है तो 99 को डिवाइड कर दो 14 से, तो क्या आपका आंसर 7.07 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या सब लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। ना ना चिराग भाई बैंक की नहीं हो पाएगी मुझसे कुछ भी, बैंक के लिए मैं मना करता हूँ। बैंक वाले बच्चे मेरे भरोसे नहीं रहना, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आएगी। और चिराग इसको एक बार में समझो, आप जब से आए हो तब से बैंक का कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। अगर कॉपी पेस्ट जिसने शुरुआत में बनाया है वो अगर आज आपको देखेगा तो शर्मिंदा फील करेगा वो खुद को कि मैंने क्यों बनाया। इसलिए इतना कॉपी पेस्ट मत करो। बहुत अपने पास बच्चों के कमेंट आप देख रहे होंगे, उनका रिप्लाई कर दूं, मैं बार बार समझा दूं, यही मेरे पास बहुत है। आप इसको एक ही चीज को बैंक वाली सुबह सुबह ही मैं बता चुका हूं कि मुझसे नहीं होगा भाई। और मैं पहली क्लास से आपको मना करता हूं कि बैंक वाला सिलेबस मुझसे नहीं होगा। अजय राज, फ्रीक्वेंसी मुझे एक बात बताइए, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि यहां पर तीन, इसका मैं एवरेज पूछूं
एवरेज अगर पूछता हूं तो मुझे एक बात बताइए, नंबर को ऐड ही तो करते हो आप। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऊपर तो सम ऑफ क्वांटिटीज आता है और नीचे नंबर ऑफ क्वांटिटी आता है एवरेज के लिए। तो मुझे बताइए इन सभी को ऐड करके डिवाइड आप 14 से कर रहे हो, यही तो करते हो एवरेज के लिए, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो 14 अलग अलग लिखकर जोड़ लो या 14 इनको जोड़ लो कि 3 यार 2 बार है, तो ये तो 2 बार है, ये कितनी बार है 4 बार है, ये कितनी बार है 5 बार है, ये 3 बार है। तो इन सभी को अगर हम लोग ऐड करें तो अपने पास टोटल कितनी वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी का मतलब जितनी टोटल वैल्यू है, ये अपने पास 3 टू टाइम्स है, तो टोटल अपने पास 14 वैल्यूज यहां पर होंगी। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो, मुझसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करो और डेली जो भी मैं पढ़ाता हूं उसको घर पर एक बार रिवाइज जरूर किया करो, उससे और अच्छे से और ढंग से आपको चीजें समझ में आएंगी। पहले मैं हमेशा क्वेश्चन करने पहले मैं बेसिक समझाऊंगा। मीन का कल की क्लास में मैंने बेसिक समझाया था, पहले मैं बेसिक आपको समझा रहा हूं, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन पहले खुद को करने के लिए देता हूं, फिर मैं करता हूं, फिर खुद को देता हूं, फिर मैं करता हूं, ऐसे ही चलते रहेंगे। कभी ना कभी दिमाग तो चलना शुरू हो गई होगा, बस छोड़कर मत भागना। चलो करने की कोशिश करो। हर्ष भी क्लास तो इतनी देर की हो पाएगी, देखिए जितना टाइम मेरे पास है मॉर्निंग में। आप जैसे अगर 1 महीने पहले आते हैं कुछ बच्चे, वो भी मुझे बोलते हैं कि सर आप 1 महीने में ही हमारा सिलेबस करवा दो एसएससी का। कुछ बच्चे 15 दिन पहले आते हैं, कुछ बच्चे 2 महीने पहले आते हैं। ध्यान रखना, एक बार आपको अगर मैथ सीखना है तो आपको 6-7 महीने एक बार देने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद एग्जाम है और आप तुरंत करके निकल जाओ, या फिर आप चीजें खुद कीजिए, मुझसे जैसा जितना हो सकता है मैं करूंगा। यहाँ पर पीडीएफ आज मिल जाएगी विशाल, अभी 10 बजे मिल जाएगी, पहले मेरे साथ साथ क्वेश्चन करो। इसका मतलब है .1 30 बार है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना लिख सकते हो आप बैठकर कि .1 .1 .1 .1 .1, ये अपने पास 30 बार लिख डाला आपने, फिर शुरू हो गए .2 अपने पास 60 बार है। ऐसा करने के बजाय आप लोग .1 को 30 बार जोड़ो, .1 प्लस .1 प्लस .1 प्लस .1, या .1 को 30 से इंटू करो। तो मुझे एक बार बताइए, क्या f इंटू अपने पास x जो होगा ये अपने पास कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 3 होगा, ये लीजिए इंटू करने पर। ये कितना होगा? तो ये अपने पास 12 होगा। ये कितना होगा? ये अपने पास 6 होगा। ये कितना होगा? 16 होगा। ये कितना होगा? 5 होगा। और ये कितना होगा? अपने पास 30 होगा। हाँ और ना बताइए सभी लोग, क्या इस चीज को सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? तो मुझे एक बात बताओ, अगर सिग्मा एफ एक्स हम लोग निकालते हैं यहां से, इन सभी को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये अपने पास 15 और 5 20, 20 और 30 50 हो गया, और ये 21 हो गया। तो सभी को ऐड करने पर मुझे बताइए क्या ये अपने पास 71 ही आएगा क्या? ये ऐड करने पर 71 अपने पास आ गया है। ये अपने पास 15 और 5 20 और 30 50 और 16 और 6 22 हो गया है क्या? क्या 72 आएगा क्या अपने पास? 72 अपने पास आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। अब आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। यहां से मुझे एक बात बताओ, जितनी भी फ्रीक्वेंसी होती है, जितनी बार वैल्यूज आती हैं, जितनी वैल्यूज होती हैं, .1 अपने पास 30 बार है, .2 60 बार है, .3 20 बार है, तो हम लोग इसमें फ्रीक्वेंसी का भाग देंगे और इन सभी को अगर आप लोग ऐड करते हो तो मुझे बताइए सभी 90 110 150 160, क्या 210 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 210 आ गया है। यदि आप लोगों को यहां से मीन अगर निकालना है तो 72 को डिवाइड कर दीजिए आप लोग 210 से, ये लीजिए,
ये अपने पास मुझे बताओ 6 से कट जाएगा, 12 गुना 6 72, 6 से कट गया है। और ये 6 से बताइए कितनी बार कट जाएगा, 6 गुना 3 18 और 6 पंजे अपने पास क्या 12/35 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है। जब आप लोग डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो 35 गुना 3 105 और 35 गुना अपने पास यहाँ पर 140, क्या लगभग अपने पास 0.34 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग डिवाइड कर लोगे क्या, बताइए मुझे। अब जिस बच्चे को देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझाते हुए चल रहा हूं, सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग चल रहे हैं। अब जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो कि सर ये प्रॉब्लम है, वो डाउट लिखना, एन से मुझे अब समझ में नहीं आएगा, अब डाउट लिखना कि सर ये प्रॉब्लम है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। जिस भी बच्चे को लिखना है, हाँ और ना भाई आप लोग बोलते रहा करो ताकि चीजें मुझे समझ में आए। और मुझे ये बता दो, अब डाउट है वो पूछिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 टर्म है तो 2 आता है, 3 टर्म है तो भाई 3 आएगा। 7 में अपने पास क्या है, 2 टर्म है तो अपने पास नीचे 2 आएगा। x कोमा 1/x 2 टर्म अगर है तो इसको जोड़ के 2 का भाग दोगे। अगर यहाँ 3 होती तो 3 का भाग देते, 4 होती तो 4 का भाग देते। ऊपर आता है सम ऑफ क्वांटिटीज और नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ये अपने पास होगा। इजी है, बिल्कुल आसान है। फिफ्थ वाले में 3 कैसे आया, फिफ्थ वाले में इनटू करने पर आया है, इनको इनटू कर रहा हूं मैं। अब आप जितने मर्जी आए, या तो कैलकुलेटर से कर लो शुरुआत में अगर बिल्कुल इंटू नहीं कर पा रहे हो तो, या फिर इसको लिख लिख कर इंटू कर लो, ये अपने पास इंटू हो जाएगा। सभी के समझ में आ गया। नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। अब अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आ गया है, जैसा आप लोगों को पता है, ये मैं एक बार आपको समझाने के लिए इस टाइप से लिख देता हूं। अपने पास 40 से 50 के बीच में, ये जो अपने पास दिया हुआ है 50 से 60 के बीच में, 60 से 70 के बीच में, 70 से 80 के बीच में, और 80 से अपने पास 90 के बीच में, और 90 से 100 के बीच में, ये जो फ्रीक्वेंसी है वो अपने पास एफ है। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 10 होगी, अपने पास 25 होगी, अपने पास 28 होगी, ये अपने पास फ्रीक्वेंसी 12 है, ये 10 है, और ये अपने पास 15 है। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, देखिए पहली बात तो कुछ बच्चे आप लोग कर पाओगे, क्योंकि मैं पहले आपको ये चीजें बताकर आ गया हूं। कल की क्लास में शुरुआत में 40 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट ये क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं, इसी के लिए मैंने आपको दिया है। तो यहां पर ध्यान रखना, हम लोग क्या करते हैं, यहां पर 10 लोग जो हैं वो 40 से 50 के बीच में है। 10 लोग जो हैं वो 40 से 50 के बीच में हैं, तो मैं मान लेता हूं कि 40 से 50 में कोई 41 का है, कोई 42 का है, कोई 43 का है। तो मैं क्या मान लेता हूं कि इन 10 लोगों का जो एवरेज है वो अपने पास 45 है। और 45 कैसे आया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, अपने पास फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड कर दो 2 से, यानी इनकी मिडिल टर्म लेनी है। मिडिल टर्म जैसे मैं सोच पाता हूं कि 55। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम लोग तो नहीं सोच पाते मिडिल टर्म, तो क्या करोगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को ऐड करना है और डिवाइड करना है 2 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर 60 और 70 को जोड़ के तो 2 का भाग दे दो, या इनकी मिडिल टर्म 65, ये फिर 10 10 आप लोग जोड़ते चलो, 85 और 95। किसी बच्चे को नहीं समझ में आए तो क्या करेंगे आप लोग, यहां पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके 2 का भाग दे देना। ये मैंने कैसे लिख दिया, रेड वाली लाइन, ये ब्लू वाली दोनों क्वेश्चन में गिवन है, रेड वाली लाइन मैंने कैसे लिख दी, ये बात बताइए। क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या, बताओ। हाँ और ना करके बताइए, क्या ये चीजें आप लोग समझ पाए हैं क्या, सभी लोग? यहां पर अब आपको f इंटू एक्स बार अब इंटू करना है 10 लोगों का एवरेज। अगर कभी भी अगर n पर्सन है और उनका एवरेज अगर अपने पास x है, तो जो सम होगा वो अपने पास इंटू कर दो n को x से।
क्योंकि एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऊपर तो सम और नीचे नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो जितने नंबर होते हैं उसको एवरेज से इंटू करोगे तो सम आ जाएगा। 10 लोग हैं जिनका एवरेज अगर 45 है तो मुझे बताइए सम जो होगा 10 लोगों का एवरेज 45 है। लिखने को तो एफ इंटू एक्स बार लिख रहा हूं मैं, लेकिन रियल में मुझे बताइए क्या 45 को 10 से गुना करोगे तो 450 होगा, इसका इससे गुना करोगे, मल्टीप्लाई करना है, 25 गुना 5 125, 12 125 और 12 137, ये लीजिए। ये अगर हम लोग इंटू करेंगे 28 का 65 से तो एक डिजिट आगे आगे चलती रहती है। 8 का 5 से गुना करोगे 40 और अपने पास कैरी कितना हुआ 4, 5 का 2 से गुना करोगे 10 और 48 यहां पर अपने पास कितना हो गया 58 और 4 62, 6 गुना 2 12 और अपने पास 6 18, ये अपने पास आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 12 का पढ़ा हमें आता है, 12 गुना 5 अपने पास 60 होगा, 12 7 84 और अपने पास ये लीजिए 900। 10 का गुना करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 850, 15 से गुना करोगे तो 15 गुना 5 75, 135 और 7 142। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। इसके बाद इन सभी को जोड़ना है और जितनी भी फ्रीक्वेंसी अपने पास है, फ्रीक्वेंसी का मतलब बार बार जो वैल्यू आती है उस चीज का हमें भाग देना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। मुझे एक बात बताओ, क्या इन सभी को आप लोग ऐड कर पाओगे क्या? और इन सभी को आपको ऐड करना है। ये अगर आप लोगों को ऐड करना है 13 15 तो यहां पर अपने पास 20 हो जाएगा, कैरी 2 है, 3 5 2 7 7 8 9 और 10, तो ये अपने पास 100 हो जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और इधर वालों को अगर ऐड करोगे, एक बच्चे ने जैसे बताया उसी का मैं देख कर लिख रहा हूं, खुद ऐड कर नहीं रहा हूं, वो ऐड करना है 6820, तो एवरेज टोटल तो है 6820 और अपने पास यहां पर बट्टे में अपने पास 100 है, तो आंसर जो आ जाएगा वो 68.20, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तीन ही टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। अगर मीन का क्वेश्चन आया तो ये तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ और ना बताइए क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? ये शिवम देशवाल मैं फिर समझा दूंगा, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा भाई। शिवम पूछ रहा है कि इसको इससे इंटू करने पर टोटल कैसे आता है। शिवम आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपका क्वेश्चन चाहे मैं पहले अगर आंसर दे दूं तो आप उसको पूछते ही पूछते हो। आपको मैं समझा दूंगा तो भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप समझने के लिए तैयार नहीं हो मेरे भाई। आपके नहीं समझ में आएगा, ये मैं बता देता हूं। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि आप सुनते नहीं हो, आप सिर्फ पूछने के लिए बने हो। आप सुनने के लिए सुनना पड़ेगा, समझने के लिए वो आप सुनोगे नहीं। नहीं सुनोगे तो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा भाई। क्यों? क्योंकि अभी भी मैंने बताया कि यहां पूरा लिख कर गया हूं मैं, और वही क्वेश्चन फिर से कॉपी पेस्ट मारना शुरू कर दिया। मैं लिख कर गया हूं कि एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, ये चीज अभी भी लिखा है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो जैसे ही आप लोग सम को इंटू करते हो, यहां पर सम को इधर सम के बराबर में क्या नंबर को एवरेज से इंटू कर दें तो क्या अपने पास सम आ जाएगा क्या? ये अभी भी मैं समझा कर गया हूं 2 या 3 मिनट पहले ही, और आपने कॉपी पेस्ट शुरू कर दिया कि सर जितने लोग अपने पास हैं उसको एवरेज से इंटू करते ही टोटल कैसे आ जाता है। ये बात समझ में नहीं आई। तो यहां पर थोड़ी सी बात मेरी सुना करो, ज्यादा चीजें लिखने के बजाय अभी तो इसी चीज पर ध्यान रखा करो जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि 1 मिनट पहले की बात पर आप भूल जाते हो तो उसके बाद तो कैसे ही काम चलेगा। कि यही चीज अभी भी मैंने बताया कि कुछ बच्चों को मुझे पता था कि प्रॉब्लम आएगी कि इंटू करने पर ये कैसे आ जाता है, तो मैं खुद ही मेरी तरफ से जो जो आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेंगे मुझे पढ़ाते हुए अप्रोक्स 14 ईयर हो जाएंगे अभी अपने पास यहाँ पर नेक्स्ट ईयर मतलब मार्च अप्रैल में। तो मुझे पहले से ही पता है कि बच्चे के दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम से कम बने और बच्चे का दिमाग पूरा इसी पर रहे। अगर आप ध्यान से देखोगे आपके दिमाग में जितने क्वेश्चंस बनेंगे उसका रिप्लाई मैं पहले से मेरी तरफ से देता हूं, लेकिन उनको आप सुनते ही नहीं हो।
आप तो बनाते ही हो उस क्वेश्चन को, जबरदस्ती बनाते हो, मैं बता के चला गया हूं, तो भी आप फिर कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट का ऐसा फायदा उठाते हो देशवाल साहब आप, कि मतलब किसी ने कम ही उठाया होगा। कम कॉपी पेस्ट करो भाई, बाकी बच्चे का जो इनका जेन्युइन क्वेश्चन होगा वो कैसे देख पाऊंगा फिर मैं। तो यहां पर 10 लोग हैं, एवरेज 45 है, तो 45 को 10 से गुना करोगे, जितने नंबर हैं जो एवरेज है तभी तो अपने पास सम आएगा। ये टोटल सभी का सम हो गया, टोटल बच्चे हैं वहां पर 100, तो अपने पास आंसर आ गया। बोलिए समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से, एक क्वेश्चन बस छोड़कर मत भागा करो, चीजें सिखाने का काम मेरा है। एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, दूसरा आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिए। ये अपने पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं भाई, मेन का अगर क्वेश्चन अपने पास बनता है, इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। चलिए करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताइए। हाँ जी, अभी तो आप इन क्वेश्चंस पर ध्यान दो भाई, सारी चीजें हो जाएंगी। अभी ये जो क्वेश्चंस हैं इस पर ध्यान दो आप। आपने आंसर एक भी नहीं बताया है, दूसरी चीजों का अजय आप क्वेश्चंस पूछते रहते हो भाई। लैपटॉप में क्लास चलाने के लिए जो भी आपको नंबर मिला है, मदर्स का है तो मदर्स का, या सिंकोरी का है तो सिंकोरी का, उस पर एक बार बातचीत कर लीजिए, वो बता देंगे भाई। करने की कोशिश कीजिए, जब तक कोशिश नहीं करोगे चीजें समझ में आएंगी नहीं। करने की कोशिश करो आप लोग क्वेश्चन को। देखिए, द टेबल अबव गिव द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट वेरिएबल एक्स विथ टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी। दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 25 एंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स इज 2, इसका अपने पास टोटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है। टोटल फ्रीक्वेंसी का मतलब अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो, 4 प्लस अपने पास एफ प्लस अपने पास यहां पर 9 प्लस जी प्लस 4 फ्रीक्वेंसी टोटल दी हुई है 25। तो मुझे बताइए यहां से इन दोनों को ऐड करोगे अपने पास 17, 17 ले जाकर माइनस करोगे तो एफ प्लस जी बराबर क्या 8 बच गया है क्या? इन दोनों का सम जो है वो तो अपने पास 8 है, और इसका अंगणितीय माध्य अर्थमेटिक मीन हम लोगों को दिया हुआ है। ध्यान से समझने की कोशिश करो, मैं एक एक चीज आपसे पूछता रहता हूं। मुझे इतनी सी बात बताइए आप लोग सब लोग मिलकर कि ये बराबर में सभी को जोड़कर 25, क्योंकि बाद में कुछ बच्चे एन लिख देते हैं जो मुझे समझ में नहीं आता कि कहां समझ में नहीं आया ये बात। पहली बात बताइए ये मैंने कैसे लिख दिया, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए। हाँ हो जाएगा कन्हैया, बिहार स्टेट भी कवर हो जाएगा भाई। बैंक को छोड़कर कोई भी एग्जाम देना मैथ्स की वजह से आपका नहीं रुकेगा। मैं कंप्लीट आप लोगों को मैथ्स पढ़ा रहा हूं भाई, यहां पर मैं कंप्लीट मैथ्स आपको पढ़ा रहा हूं। आप बैंक को छोड़कर कोई भी एग्जाम दे सकते हो। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश, ये सभी के समझ में आ गया? ये देखिए अपने पास यहां पर ये फ्रीक्वेंसी ही एक्स है, तो यहां पर दूसरी चीज दी हुई है मीन, और मीन निकालने का तरीका क्या होता है, इसको इंटू करते हैं, एफ 18 3 इंटू जी, और प्लस अपने पास यहां पर 16। तो दूसरा अपने पास मीन निकालने का तरीका होता है इन सभी को ऐड करो, यहां पर 0 प्लस अपने पास एफ प्लस 18 प्लस अपने पास 3g, मैं जोड़ ही देता हूं 18, और इसको अगर जोड़ोगे तो 34, 34 प्लस एफ प्लस 3g अपॉन 25, अपॉन 25। नंबर ऑफ टोटल जो फ्रीक्वेंसी है वो तो 25 है, कुल आवर्ती 25 है, तो मीन अगर 2 दिया हुआ है तो मुझे बताइए यहां से एफ प्लस 3g बराबर
अपने पास 34 प्लस एफ प्लस 3g बराबर 50 होगा। तो बताओ एफ प्लस 3g बराबर कितना आ गया? तो एफ प्लस 3g बराबर क्या 16 आ गया? हाँ और ना बताइए। क्या सब लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे। तो मुझे बताइए एफ प्लस जी का मान, दो इक्वेशन अपने पास आ गई हैं। एफ प्लस जी का मान 8 है और एफ प्लस 3g का मान जो है, एफ प्लस 3g की वैल्यू अपने पास 16 है। आप यहां से माइनस कर दीजिए ताकि एफ कट जाए। माइनस माइनस और माइनस तो ये हट गया। ये माइनस करोगे तो माइनस का 2g बराबर माइनस का 8 है। तो g का मान कितना आ गया? 4। और g का मान 4 इसमें रख दो। f प्लस 4 इक्वल्स टू अगर 8 है तो मुझे बताओ f का मान कितना आ जाएगा? 4। हम लोगों से जो भी पूछा है, f का मान पूछा है, तो आंसर अपने पास 4 आ गया। हाँ और ना बताइए। क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है सारे बच्चे इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। क्योंकि एक एक चीज मैं अब आपसे पूछता जा रहा हूं, ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, एक एक पॉइंट मैं आपको समझाते रहता हूं। सेम कॉन्सेप्ट का एक और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपको चीजें समझ में आए। तो चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। If the arithmetic mean of above distribution is 2.96, then what is the missing frequency? ये जो missing frequency है ये हम लोगों से पूछा है। अगर मीन हमें पहले से गिवन है, करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 12। ताज मोहम्मद एक बार वापस रिपीट करके देखना भाई। अगर थोड़ा कम समझ में आया क्वेश्चन तो मैं अगला फिर समझा देता हूं उसी तरीके का, या थोड़ी देर बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग वापस भी वीडियोस देख सकते हैं कितनी भी बार। क्योंकि मैं क्वेश्चन के बीच में आपको एक एक चीज, अब मुझे क्योंकि बात समझ में नहीं आ रही है, मैं यहां पर क्या करता हूं, पहले एक एक चीज ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या, तब आप कहीं ना कहीं छुपे रहते हो। फिर अचानक से लास्ट में झाड़ियों से बाहर निकलते हो, जैसे वो दुश्मन नहीं छुपा रहता, आतंकवादी वगैरह जैसे दुश्मन छुप जाता है और फिर जैसे ही आर्मी वाले जाते हैं अचानक बाहर निकल के आता है। ऐसे आप लास्ट में जो बच्चे एन लिख रहे हैं, मैं एक बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी बच्चे लास्ट में एन लिख रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं भाई। ध्यान रखना, ऐसे लास्ट में एन मत लिखा करो। सभी की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर किसी की बात नहीं कर रहा हूं। हर बच्चे की बात कर रहा हूं कि लास्ट में अचानक, जैसे केतन है, केतन ने लास्ट में लिख दिया, एक ही नाम लिखना पड़ता है फिर आपको एन। यहां पर केतन ने जैसे लिख दिया एन, तो केतन भाई मैं आपको बता दूं कि अचानक नहीं लिखना है आपको। आप एक एक स्टेप वाइज में आप पूछता रहता हूं, क्योंकि पहले मैं ऐसे ही पूछता था, अब तो मैं स्टेप वाइज पूछता रहूंगा कि ये बात समझ में आई, ये बात वहीं बताया करो, ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊं और मेरे दिमाग में जाए कि मैं कौन सी चीज आपको ढंग से नहीं समझा पाया, उसको फिर एक्सप्लेन करता हूं। योर जयपुर ब्रांच तो ज्वाइन कर लो। टेल मी अबाउट द न्यू बैच। पुनीत भाई देखिए, ऑफलाइन की बात ऑफलाइन में होती है, आप वहां पर कॉल कीजिए, वहां से कीजिए, और ऑनलाइन की बात ऑनलाइन में होती है। अब अजय राज जैसे सुबह से लगा हुआ है, जब से आया ना वो 7 बजे से, 7 बज के आज मेरी क्लास 2 मिनट पर स्टार्ट हो पाई थी। अजय राज ने सुबह सुबह पानी हाथ में लिया। सिंकोरी का एक बच्चा है कि मैं कसम खाता हूं कि आज तब तक नहीं रुकूंगा जब तक क्लास खत्म नहीं हो जाए। मैं एक ही कमेंट को कॉपी पेस्ट करूंगा कि कैलकुलेशन स्पीड कैसे फास्ट करो। सूरज अभी उगा नहीं होगा, लेकिन एकदम पानी हाथ में लेके कसम खा चुका था। मैं उसको क्या बताऊं, थोड़ी देर पहले अजय भाई को मैं बता चुका हूं, अजय हर चीज इंप्रूव होगी, मुझे इस चीज का आंसर देते चलो आप। लेकिन वो आंसर तो दे ही नहीं रहा है। सुबह 7 बज के 2 मिनट पर गुड मॉर्निंग से पहले शुरू हो गया था। अब बताओ क्या करें। तो फिर मुझे इग्नोर करने के अलावा कोई मतलब दूसरा सिस्टम नहीं रहता। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूं। मैं कह रहा हूं सारी चीज इंप्रूव हो जाएंगी, आप रहो तो सही। आप सोचते हो मैं 2 दिन आ चुका हूं, ये एहसान किया मैंने घर वालों पर, तीसरे दिन करके एहसान किया मैंने टीचर पर, चौथे दिन करके एहसान किया मैंने प्रकृति पर, इस नेचर पर मैंने एहसान कर दिया। 4 दिन मैंने लगातार क्लास लिए, छोटी बात है क्या? और उसके बाद क्या करते हो आप सोचते हो 4 दिन में सब कुछ हो जाए। आप रेगुलर रहो तो सही भाई, 1.5 दिन आपका आए हुए हुआ नहीं है।
दूसरी भी पूरी क्लास नेवी है, उसमें आप इतने कॉपी पेस्ट करने में एक्सपर्ट हो गए हो भाई, ऐसे मुझे पूरा सिलेबस 7 महीने होते होते तो अजय भाई मुझे खाई जाओगे आप, मुझे ऐसा लग रहा है। ये मुझे ऐसा लग रहा है आप स्क्रीन से बाहर आ जाओगे भाई 6 महीने में, तो यहीं आके मेरे सामने कैमरे के ऊपर बैठकर पढ़ोगे। इतने कॉपी पेस्ट कौन करता है यार। और मैं रिप्लाई भी कर चुका हूं कि अजय भाई आप आंसर दो, मैं आपको क्वेश्चंस बताता रहूंगा, यहां पर चीजें सब इंप्रूव हो जाएंगी। देखिए ध्यान से समझना, अब मैं एक एक चीज पूछता रहता हूं। मैंने क्या किया, यहां पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी को x मान लिया। इसने क्योंकि हम लोगों को मीन दिया हुआ है, तो मीन निकालने का तरीका होता है जब भी फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में दे दे, डेटा तीन तरीके से दे सकता है। उसको मैं यहां पर आप लोगों को बता चुका हूं, तीन तरीके से जब डेटा देता है तो याद रखना f इंटू एक्स जो अपने पास होगा वो कितना होगा, ये अपने पास 3 होगा, ये अपने पास 10 होगा, ये अपने पास 27 होगा, ये अपने पास 4x होगा, और ये अपने पास 10 होगा। मुझे बताइए मीन निकालने का, सबसे पहले 3, 10, 27, 4x और 10 कैसे लिख दिया। ये बात अगर आप लोग समझ पाए हो तो सभी लोग मुझे बताइए कि क्या ये चीजें आप लोग समझ पाए हैं क्या। हाँ और ना बताइए भाई। हाँ और ना बताते चलिए कि ये चीज आप लोग समझ पाए हैं क्या, ये मैंने कैसे लिख दिया। नहीं समझ पाया कोई बच्चा तो मैंने इंटू किया फ्रीक्वेंसी का, इससे इंटू किया, पहले एफ एक्स हम लोग निकालते हैं। दूसरी बात, हम लोग अब अगर हम लोग यहां पर ये जो निकालें अर्थमेटिक मीन, तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ एफ एक्स। तो इन सभी को जोड़ोगे तो 30, 40, 50, तो ये हो गया 50 + 4x। 50 + 4x डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, टोटल फ्रीक्वेंसी से। जो मुझे बताइए क्या अपने पास 8, 17, 19, क्या टोटल फ्रीक्वेंसी 19 + x है क्या, और बराबर में अपने पास 2.96 मीन का फॉर्मूला ये होता है। अब मुझे बताओ ये चीज कहां से लिख दी, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताइए मुझे। हाँ बढ़ा देंगे सत्यानंद सिंह, बढ़ जाएगी स्पीड थोड़ा सा, एक बार इन चीजों को आप सीखिए। सभी पूरी क्लास को मैं चाहता हूं साथ हो जाए हमारे, केतन भाई भी अजय भी सब साथ हो जाएं, कि ऊपर तो लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स, इन सभी को जोड़ते हैं, ये 10वीं बार बात मैं आपको बता रहा हूं, और नीचे सिग्मा एफ हम लोग जोड़ के लिखते हैं। ये अपने पास मीन होता है जो क्वेश्चन में 2.96 दिया हुआ है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे तो ये अपने पास 50 प्लस अपने पास 4x होगा, इसका x से इंटू करोगे तो 2.96x होगा, और 19 का इससे गुना करोगे तो 19 गुना 6 मुझे बताइए क्या 114 हो गया है क्या, 11। 19 गुना 9 अपने पास 171, और 171 का मतलब 182, 11 जोड़ दिया, 19 गुना 2 38, 38 का मतलब 56, 56.24 आ गया। ये लीजिए, ये 50 आगे जाके माइनस होगा, ये इधर आके अगर आप लोग ये इधर आके अगर माइनस करते हो तो 1.04x होगा, और ये 50 उधर ले जाकर माइनस करते हो तो 6.24 होगा। ये x बराबर 6.24 अपॉन 1.04। तो मुझे बताइए कि इसका 6 गुना ही है क्या, तो इसका मान कितना आ गया, 6। हाँ और ना बताइए क्या अब आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। फिर ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग कोशिश करोगे ना, एक ही टाइप के मैं 2-3 क्वेश्चंस लिखता हूं और ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसको करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ सभी लोग। आंसर बताइए।
क्या पूरी क्लास के अब चीजें समझ में आनी शुरू हो गई हैं क्या? वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी, देन इफ द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 3.1, ये अपने पास मीन गिवन है, तो मुझे बताइए सबसे पहले एफ एक्स यहाँ पर 3 होगा, ये अपने पास 2f होगा, ये अपने पास 18 है, ये अपने पास 20 है, और ये अपने पास 15 है। तो अपने पास ऊपर तो लिखते हैं f इंटू एक्स, हम लोग लिखते हैं इंटू करके। तो मुझे बताइए यहां से टोटल ऐड करोगे तो 15, 18, 36, 36 और 20, तो मुझे बताइए क्या अपने पास 56 प्लस 2f आ गया है क्या ऊपर, अपॉन नीचे टोटल फ्रीक्वेंसी 8, 14 और 3 अपने पास 17 प्लस f है, बराबर अपने पास 3.1, ये लीजिए। तो 56 प्लस 2f बराबर, जब आप लोग इंटू करोगे तो 3.1f इंटू के, इससे ये इंटू ये बन गया, 17 से इंटू करोगे तो 17 और 51 और 52, 52.7। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? ये उधर जाके माइनस होगा तो अपने पास 1.1f बचेगा, और ये इधर आके माइनस होगा तो 3.3 बचेगा। पॉइंट से पॉइंट हट गया है, तो एफ का मान मुझे बताइए क्या 3 आ गया है, बी ऑप्शन आ गया है। हाँ और ना बताओ, क्या अब तो आप लोग समझ पाए क्या? सभी लोग हाँ और ना बताते चलिए भाई। उम्मीद है अब 100% बच्चे, मैं चाहता हूं क्लास में एक बार, क्योंकि शुरुआत जब आप लोग करते हो तो एक दो जो क्वेश्चंस अपने पास होते हैं, एक दो जो क्लास अपने पास होती है, उसमें थोड़ा मैं स्लो पढ़ा दूं तो फिर पूरी क्लास साथ हो जाती है। फिर अपने पास आगे आप लोग भी मेरी स्पीड के साथ मेंटेन चीजें कर पाते हो। ये चलिए अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। आप लोग यहां पर ये रहा, सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 14, इसका मीन अपने पास 18 दिया हुआ है, देन एफ का मान हम लोगों से पूछा है। चलिए सोल्व कीजिए। कोशिश करो आंसर देने की। 2024 के लिए बैच लेना चाहिए शुभम आपको, 2024 के लिए ये बैच लेना चाहिए आपको। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18। एफ का मान क्या है? निम्नलिखित का माध्य 18 है। क्लास इंटरवल 11 से अपने पास यहां पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 13। तो मुझे बताइए कि 12 होगा क्या बीच में, लोअर प्लस अपर बाई 2। 11 और 13 को जोड़ के 2 का भाग दो, या इसमें आप लोग दो दो जोड़ते चलो 14, दो जोड़ोगे 16, दो जोड़ोगे 18, दो जोड़ोगे 20, दो ऐड करोगे 22, दो ऐड करोगे 24। यहाँ पर 12 का 3 से अगर इंटू करते हो, मैंने सबसे पहले इसी का मीन निकाल लिया है। 12 मीन है और 3 लोग हैं, तो मुझे बताइए टोटल 36 है क्या? ये 14 इंटू 6 करोगे आप लोग तो मुझे बताइए क्या 84 होगा क्या? 16 गुना 9 अगर करते हैं तो मुझे बताइए क्या 144 होगा क्या? 144। 18 गुना 13 करोगे तो 18 गुना 3 अपने पास 54, और 18 और 5 23, ये लीजिए। इसको इंटू करोगे तो ये अपने पास 20 एफ आना है, बाद में अपने पास 20 एफ आना है अपने पास, ठीक है। ये इंटू करोगे 22 गुना 5 अपने पास 110 होगा, 22 गुना 5 अपने पास ये जो है 110 है, और ये इंटू करोगे 24 गुना 4 अपने पास 96 है। तो इसको छोड़ के ये 20 एफ आएगा, ऐड तो होगा, लेकिन सभी को आप लोग ऐड कर लो। तो जैसे आप लोग ऐड करोगे 18 और अपने पास यहां पर 24 दो, तो अपने पास 5, 13, 17, 20 अपने पास यहाँ पर 20 और एक 21, 30 अपने पास यहाँ पर 3। तो यहाँ पर मुझे बताओ 6 और एक अपने पास 7, तो क्या 704 हो गया है क्या? तो इसको ऐड करने पर अपने पास 704 प्लस अपने पास 20f, ये लीजिए, अपॉन अपने पास यहाँ पर टोटल जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? तो 9 और 9 18, और अपने पास 27 और 40 प्लस एफ है, ये 40 प्लस अपने पास एफ है टोटल फ्रीक्वेंसी, बराबर 3.1। हाँ और ना बोलिए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? राहुल, ये स्क्रीन पर जो नाम है भाई, ये दिक्कत ये है कि यहाँ पर सारा का सारा जो कोर्स हम लोग इतनी मेहनत करते हैं
कुछ बच्चों को वैसे भी साल भर में एक बार जो नीडी है उनको दे देते हैं, फिर भी ये फिर 5-5 रुपए में बिकने लग जाता है। तो इसलिए ये जो अपने पास है, और फिर वो ऐसा करते हैं वो पूरा भी नहीं देते, जैसे आधा बीच में रोक दिया, 50 रुपए में किसी भी बच्चे को कोर्स बेच दिया, फिर वो कंप्लीट देते हैं नहीं, एक चैप्टर दे दिया, बच्चे ने कहा कि 100 रुपए गए, किसी को 300 में दे देते हैं, वो बात बने वहीं दे देते हैं। तो इसलिए रिकॉर्डेड 1-2 दिन में आपको आदत हो जाएगी, आपको यहाँ पर ध्यान रखना। 3.1 तो पिछले क्वेश्चन में था, यहाँ पर 3.1 नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया भाई, इसका माध्य जो है वो 18 है, मैंने गलती से लिख दिया। मुझे एक बात बताइए, तो ये अपने पास 704 प्लस 20F, ये 2 दिन क्लास लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये 720 है, ये अपने पास 18F है। तो यहाँ पर 2F बराबर, यदि अपने पास 16 है तो F का मान अपने पास 8 आ गया, ये अपना आंसर होगा। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग अब इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाओगे क्या, बताओ मुझे। मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर पाएंगे। देखिए इसमें टोटल प्रैक्टिस के लिए आपके लिए 31 या 32 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। 14 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। अब आप लोग एक क्वेश्चन में आपको और करवा देता हूं, फिर पहले आप लोग करना, जो जो डाउट होगा उसको फिर हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में अब मैं मीडियन की शुरुआत करूंगा। ध्यान रखना, माध्यिका के बारे में अब मैं आपको समझाता हूं। पहले एक क्वेश्चन और कर लो, 15 मैंने करवा दिए, 15 आप लोग करना। जो जो डाउट होगा वो कल की क्लास में आप लोग पूछ लेना। पीडीएफ अभी 10 बजे आपको मिल जाएगी विशाल भाई। पीडीएफ यहीं मिलेगी कन्हैया, आपको क्वेश्चंस यहीं पर मिलेगी। कंसिडर द फॉलोइंग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। समूहीकृत आवर्ती वितरण के बारे में विचार कीजिए। माध्य विचलन 25.2 है, तो P का मान अपने पास क्या होगा। वैसे अपने पास मुझे बताइए 0 से 10 तक अगर है तो x बार का जो मान होगा वो क्या यहाँ पर 5 होगा क्या। अब उम्मीद है ये कैसे मैं लिख रहा हूं आपको सभी बच्चों को पता लग गया होगा। 35 और 45 सबसे पहले, तो मुझे बताइए एवरेज 5 और 8 लोग अगर हैं तो क्या सम 40 होगा क्या। 15-12 क्या 180 होगा क्या। 25-10 कितना होगा 250 होगा। ये अपने पास 35P होगा। ये अपने पास 45 × 9 क्या अपने पास 405 होगा क्या। बिल्कुल 405 होगा। ये लीजिए, इन सभी को अगर आप लोग जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो 0 0 0 और अपने पास ये तो आ जाएगा 5। बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास यहाँ पर 12 और अपने पास यहाँ पर 17, ये अपने पास आ जाएगा 7, एक 4 और एक 5, 7 और एक 8, 875 प्लस 35P, 875 है प्लस अपने पास 35P है। ये लीजिए, ऊपर तो अपने पास ये आ गया और नीचे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 30 39, 39 प्लस अपने पास P है, 39 प्लस P बराबर अपने पास 25.2 है। ये चीजें आप लोगों को कैलकुलेट करनी है और यहां से सोल्व करके P का मान निकालना है। मैं आपका आंसर देखकर ही लिख रहा हूं। ये अपने पास आंसर आ जाएगा क्या, अपने पास आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा क्या। 11 अपने पास आंसर आ गया है। ये लीजिए, मैं कैलकुलेट कर नहीं रहा हूं। हाँ हो जाएगा भाई, सीजीएल 2024 से पहले हो जाएगा आपका सिलेबस। उम्मीद है प्रत्येक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी। आज आज आप लोग क्वेश्चन करो, इसके बाद जो क्वेश्चन है 31 या 32 तक ये क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। आज आपको क्वेश्चंस नहीं पूछना है, आपको कल की जो क्लास है उसमें क्वेश्चंस पूछने हैं। याद रखना, आज आज और कर लो जितने भी आपके डाउट्स हैं। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आपको लेकर चल रहा हूं। पॉइंट नंबर अपने पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है इनको करना भाई, एक बार क्वेश्चन 28 क्वेश्चन अपने पास, इनको करना। जो जो डाउट्स आएंगे उनको हम लोग कल की क्लास में पता कर लेंगे, कल की क्लास में हम लोग देख लेंगे।
अब हम लोग बात करते हैं, दूसरा पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूं, एक पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है, मैं दूसरे पॉइंट पर बात चल रहा हूं और वो है अपने पास यहां पर मीडियन के बारे में या माध्यिका के बारे में। मीडियन या माध्यिका के बारे में है दूसरा पॉइंट अपने पास, मीडियन या अपने पास माध्यिका के बारे में। ये जो अपने पास मीडियन या माध्यिका का मतलब क्या होता है, मीडियन या माध्यिका का मतलब होता है अपने पास मिडिल टर्म। आपको या तो पूरे को असेंडिंग में लिखना है या पूरे को डिसेंडिंग में लिखना है, और इस चीज का मतलब मीडियन का मतलब होता है मिडिल टर्म होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। जैसे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कहीं पर लिखा हुआ है 3, 7, 5, 11 और अपने पास यहां पर 16 और लिखा हुआ है 4। तो किसी भी नंबर को या तो आप लोगों को सबसे पहले लिखना है, यहां पर मान लो 10 और है या 12 और है, किसी भी नंबर को या तो आपको लिखना है असेंडिंग में या आपको लिखना है डिसेंडिंग में। हमारे बहुत बार काम आता है कि अपने पास मिडिल टर्म क्या होगी, ये चीज हमारे पास बहुत काम में आती है कि मध्य में पद कौन सा होगा। इस चीज को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो हम लोग असेंडिंग में लिखते हैं या हम लोग डिसेंडिंग में लिखते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास असेंडिंग में लिखोगे 3, उसके बाद कितना लिखोगे 4, उसके बाद कितना लिखोगे 5, उसके बाद कितना लिखोगे 7, उसके बाद कितना लिखोगे 11, उसके बाद कितना लिखोगे 12, उसके बाद कितना लिखोगे 16। या तो आप लोग इसको असेंडिंग में लिख लीजिए या आप लोग इसको डिसेंडिंग में लिख लीजिए, वो आपकी मर्जी है कैसे आप लोग लिखना चाहते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। असेंडिंग या डिसेंडिंग के बाद आप लोग ये चीज ध्यान रखना, 3, 4, 5 अपने पास टोटल 7 टर्म है। तो मिडिल टर्म मुझे बताइए क्या 7 है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 7 है अपने पास मिडिल टर्म। मध्य पद को ढूंढना है तो आंसर कितना आ गया 7, ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, सीखना, ये अपना आंसर होगा। तो आपको इसमें नंबर टर्म्स काउंट करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 टर्म अगर हैं तो अपने पास यहां पर 7 में 1 का भाग दो, 7 + 1/2। तो ये आंसर जो अपने पास होगा वो अपने पास आंसर होगा, फोर्थ टर्म अपने पास आंसर होगा। मैं आपको समझाना, बताना या सिखाना ये चाह रहा हूं, एक बार मेरी बात सुनना। जैसे देवेंद्र ने क्वेश्चन लिख दिया कि सर 6 होती, तो आप इतने जल्दी क्वेश्चंस बनाने के बजाय मेरी सुनो, सुनने पर ध्यान रखो, हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन बनाना ही नहीं पड़े भाई। तो यहां पर अपने पास हमें मिडिल टर्म ढूंढना है, और जब भी मिडिल टर्म ढूंढना है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आ सकती हैं वो या तो इवन आ सकती हैं या ओड आ सकती हैं। नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो या तो सम आएंगी या विषम आएंगी। जैसे अपने पास विषम आ गई, तो विषम जब भी अपने पास आ गई, जैसे एन टर्म अगर हैं तो एन टर्म अगर हैं तो एन में 1 का भाग दो और डिवाइड कर दो 2 से, ये वाली टर्म अपने पास आंसर होगी, ये अपने पास आंसर होगा, ध्यान रखना। दूसरा, अगर कभी सर जो ये नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास, जैसे ये तो 7 आ गई, अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो अगर इवन होती, अपने पास सम संख्या में होती, तो हम लोग क्या करते हैं, तो याद रखना उस कंडीशन में अपने पास आंसर जो होता है एक तो n/2 टर्म और एक n+2+1v टर्म, और इस चीज को हम लोग आधा करते हैं। ये अपने पास आने के बाद ये वाली टर्म अपने पास आंसर होता है। ये वाला अपने पास ये जो टर्म है ये n/2v टर्म और n+2v टर्म को आधा हम लोग करते हैं, तो वो अपने पास आंसर होता है। सर थोड़ा सा कम चीजें समझ पाया हूं, मैं एक बार फिर समझाता हूं, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। अपने पास पहले तो या तो जमाना है असेंडिंग में, ये देखने में जितने अजीब लग रहे हैं ना उतने अजीब होते हैं नहीं, ये है सबसे आसान। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, आपके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हम लोग मीडियन होती क्या है। तो मीडियन जो होती है वो मिडिल टर्म होती है, दिमाग में तुरंत आना चाहिए। माध्यिका या माध्यक भी बोलते हैं हिंदी में, या माध्यिका, मीडियन जो होती है वो हमेशा मिडिल टर्म होती है, याद रखना। या तो असेंडिंग में जमाते हैं या हम लोग डिसेंडिंग में जमाते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी ना वो या तो इवन में आएंगी या ओड में आएंगी। जैसे अपने पास हो 3, 5, 7, ध्यान से सुनना,
3 7 11 13 अपने पास यहाँ पर 16 और 19 मान लो नंबर ऑफ टर्म्स। सर अब अगर मेरे पास 6 है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 6 है तो आंसर क्या होगा? तो 6 मुझे बताइए सम है या विषम है, ये बात बताओ सभी लोग। यहां पर मुझे ये बताइए नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो सम है या विषम है? तो आप लोग कहोगे यहां पर 6 टर्म है सर, सम है। तो 6 टर्म में 6 में 2 का भाग दो 3, तो तीसरी और चौथी टर्म का आधा होगा। तीसरी और चौथी टर्म का आधा होगा, तीसरी और चौथी टर्म का आधा होगा, यानी 11 प्लस 13/2 होगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? 12। तो अपने पास यहां पर ये चीज ध्यान रखना, ये लिखने में जितना अजीब है, जैसे यहां पर n/2 भी टर्म, तो n/6 था तो 6 का आधा करोगे तीसरी टर्म, और उससे एक अगली टर्म का आधा होगा। तो 6 है तो 6 में 2 का भाग दिया तीसरी और चौथी टर्म का आधा होगा, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये अपने पास मीडियन होती है। दूसरी बात, अगर हम लोग इसकी बात करें, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ओड आ जाए, विषम आ जाए, जैसे अपने पास आ गई 7 टर्म, तो उसमें एक जोड़ के 2 का भाग दे दो तो आंसर फोर्थ टर्म होगा। 4 आंसर नहीं होगा। टोटल टर्म 7 है तो 7 प्लस 1/2 बराबर 4, 4 आंसर नहीं होगा, फोर्थ टर्म आंसर होगा। ये चीज ध्यान रखना। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। उम्मीद है सब लोग इस बात को समझ पाए होंगे कि मैंने यहां पर क्या समझा दिया है, कि जब भी अपने पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो जैसे अपने पास लगे कि ये तो टोटल टर्म्स ओड हैं, तो उसमें एक जोड़ के 2 का भाग दे दिया करो, वो अपने पास आंसर होगा। जैसे पहले या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, पहले या तो पूरे क्वेश्चन को असेंडिंग में जमाना है या पूरे क्वेश्चन को डिसेंडिंग में जमाना है। एक बार मैं फिर समझाता हूं। जैसे मान लो 5 7 9 अपने पास 10 12 13 और 16 टोटल जो टर्म्स हैं वो अपने पास और लिख दो, 19 और 21 ऐसे आ जाए। तो टोटल टर्म्स आपको काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 अगर अपने पास है, विषम संख्या में अगर हैं, तो विषम संख्या में जब भी हो 9 में एक जोड़ना है, तो 9 में एक जोड़ोगे तो मुझे बताइए 10, 10 का आधा करोगे तो फिफ्थ टर्म, आंसर 5 नहीं है, फिफ्थ टर्म आंसर है। पहली दूसरी तीसरी चौथी और फिफ्थ टर्म अपने पास आंसर है, ये लीजिए। लेकिन कभी भी अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए 5 7 9 10 12 13 16 19 21 21 23 24 ऐसे अगर आ गया, तो अब की बार नंबर ऑफ टर्म्स जब आप काउंट करोगे तो 6 और 4 10 हैं, जो 10 हो तो अपने पास क्या होगा? मिडिल टर्म तो होगी नहीं, तो 10 हो तो 10 में डायरेक्ट 2 का भाग दे दो, तो पांचवी और छठी टर्म का आधा होगा। 10 में डायरेक्ट 2 का भाग दो, यहां पर टोटल टर्म 10 है तो 10 में 2 का भाग दिया तो 5, तो एक तो पांचवी टर्म, डायरेक्ट 2 का भाग देना है। जब इवन हो यहां पर टर्म की संख्या, ये अगर ओड हो, इवन हो तो डायरेक्ट 2 का भाग, एक तो 2 का भाग दोगे तो पांचवा, और पांचवी से अगली जो टर्म है अपने पास वो कितनी होगी? 6, तो अपने पास 5 और 6 का आधा अपने पास होगा। ध्यान रखना फिफ्थ और सिक्स्थ, तो अपने पास पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी और छठी टर्म का आधा होगा, तो 12 प्लस 13/2 अपने पास आंसर कितना आ गया? 12.5। ये अपना आंसर आ गया है। इवन टर्म हो तो क्या करना है और ओड हो तो क्या करना है, क्या समझ पाए हो क्या? ओड हो तो एक जोड़ के 2 का भाग दे दो, वो वाली टर्म अपने पास आंसर होगी। रियल में आपको मिडिल टर्म ढूंढनी है भाई, ध्यान रखना। दूसरा अपने पास क्या होगा कि जब इवन अगर हो तो क्या करना है? 2 का भाग दो तो वो टर्म, और एक उससे अगली टर्म का आधा होगा। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। अगर बात समझ में आई है तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। दूसरा, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना और आप लोग सीखना। पहला इस टाइप से, उम्मीद है ये चीजें अपने पास, मैं फिर लिख देता हूं। अगर n एक n टर्म है और n एक विषम संख्या अगर है, ओड संख्या अगर है, विषम संख्या अगर कभी भी है, तो याद रखना अपने पास एक जोड़ के 2 का भाग देते हैं, ये टर्म होगी अब। और यदि n एक इवन नंबर है,
एक सम संख्या है तो ये n/2v टर्म और इससे अगली टर्म इससे अगली जो टर्म है उन दोनों को जोड़ के हम लोग 2 का भाग देते हैं। ध्यान रखना ये इवन और ओड का कॉन्सेप्ट होता है। ये फॉर्मूले जितने अजीब लगते हैं रियल में क्वेश्चन करोगे तो उतना ही आसान होगा, ध्यान रखना। हाँ, डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हो बीच वाली 2 टर्म लेकर, लेकिन बीच वाली 2 टर्म लेकर डिवाइडेड बीच वाली 2 टर्म तो पता करनी पड़ेगी ना कि बीच में 2 कौन सी आएंगी। बीच वाली 2 टर्म लेकर उसी को 2 का भाग दे रहे हैं, लेकिन बीच वाली 2 टर्म होंगी कौन सी ये तो आपको पता करना पड़ेगा। दूसरा जो अपने पास, ये आप लोग लिख सकते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन अपने पास बनता है फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, जैसे अपने पास यहां पर एक्स देगा कि ये अपने पास 5, 7, 9, 11 और 13, ये मान लो फ्रीक्वेंसी जो अपने पास है, फ्रीक्वेंसी अपने पास यहां पर मुझे बताइए, ये है मान लीजिए 7 बार, ये है 5 बार, ये है 11 बार, ये है अपने पास मान लीजिए अपने पास 10 बार और ये है अपने पास 20 बार। अब अपने पास मिडिल टर्म ढूंढनी है हम लोगों को। ये क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन 3 टाइप से, कल की क्लास में भी मैं आपको बता चुका हूं। एक तो सीधा सीधा आपको डेटा देगा, दूसरा डेटा ये फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में देगा और तीसरा डेटा इंटरवल की फॉर्म में देगा कि 0 से 10 तक इतने हैं, 10 से 20 तक इतने हैं, 20 से 30 तक इतने हैं, इसमें अपने पास देता है। यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना कि 5 जो है वो 7 बार है, 5 जो है वो अपने पास 7 बार है। बिल्कुल ठीक है भाई, 5 ये लो 7 बार है। फिर अपने पास 7 जो है वो 5 बार है, 7 जो है वो 5 बार है। फिर 9 अपने पास 11 बार है, 9 जो है वो अपने पास 11 बार है। फिर 11 अपने पास 10 बार है। तो या तो एक बार आप लोग ऐसे लिखना, फिर अपने पास जो 13 है वो 20 बार है, 13 को 20 बार लिखो, 13 को, ताकि आपको चीजें समझ में आए, जो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, ऐसे 13 को 20 बार लिखना है एक बार। अब मुझे बताओ क्या हम लोगों को मिडिल टर्म ढूंढनी है क्या? आप कहोगे सर जरूर। तो जब मिडिल टर्म ढूंढनी है, थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था मिडिल टर्म ढूंढने का तरीका ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 अपने पास ऐसे अगर है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें काउंट करनी है। तो मुझे बताओ यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पर पूरा क्वेश्चन होता है, तो क्या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो क्या 7 होंगी क्या? तो 7 है तो एक जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो चौथी टर्म अपने पास आंसर आ जाएगा। अगर 8 होती तो उसको 2 का भाग चौथी और पांचवी टर्म का आधा होता। ऐसे ही मुझे बताओ कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही तो आप काउंट कर रहे हो, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मुझे ऐसे काउंट करनी चाहिए, इस प्रकार से मुझे सारा का सारा लिखकर ये इतनी बार है, या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में डायरेक्ट भी जोड़ सकता हूं, 12 और 11 अपने पास 12, 23, 33 और अपने पास 53, क्या 53 होंगी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो 53 होंगी, और 53 अगर हैं इसका मतलब अपने पास 53 में एक जोड़ो और 2 का भाग दे दो, तो क्या आंसर 27 हो गया? 27वीं टर्म होगी, 27th जो टर्म है वो अपने पास आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हमारा जो आंसर होगा वो 27th टर्म होगा। तो 27th टर्म कहां आएगा अपने पास? यहां चला गया, देखिए 7 टर्म तो ये आ गई, 5 टर्म ये होगी, 7 और 5 12, 12 के बाद अपने पास कितनी टर्म है? 11 ये है, तो यहां तक 23 होगी, फिर 24, 25, 26, 27वीं टर्म ये रही और 27वीं टर्म 11 है। क्या ये अपने पास आंसर होगा? बोलिए समझ पाए हो क्या? लेकिन ऐसा करने के बजाय ऐसे लिखकर थोड़ा ना देखोगे, आपने ये कर लिया 27वीं टर्म, 27वीं टर्म फिर ढूंढनी पड़ेगी। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे 10th के जो महान टीचर थे, 10वीं क्लास के जो अपने महान टीचर हैं, उन्होंने एक तरीका निकाला कि यार कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकाल लिया करो, संचयी बारंबारता निकाल लिया करो, ताकि आपको, क्योंकि जोड़ना तो वैसे भी पड़ रहा है, जोड़ना तो जब पड़ ही रहा है टोटल, तो इससे अच्छा जो 27वीं टर्म भी हमें तुरंत समझ में आ जाए, टाइम नहीं लगे, ऐसे नहीं लिखना पड़े, तो एक संचयी बारंबारता निकालो 7, संचयी बारंबारता का मतलब 5 जोड़ो 12, 12 में 11 जोड़ो 23, 23 में 10 जोड़ो 33
और 33 में 10 जोड़ो 53, तो 53 अगर है इसका मतलब इसमें एक जोड़ के 53 प्लस 1/2, तो आंसर 27वीं टर्म होगा, 27th टर्म होगा। और देखिए 27th टर्म आएगी कहां पर, यहां तक 23 हो चुके हैं, 23 के बाद 33 तक इसमें है, इसका मतलब मुझे बताइए 27 टर्म क्या इसी में छुपी हुई है क्या? और ये टर्म सारी की है कितनी, 11। तो आंसर अपने पास 11 आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो ये थी आज की हमारी क्लास। कल मैं आके आपको मीडियन के बारे में ही समझाता हूं, माध्यिका के बारे में ही मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मीडियन कल आके वापस रिवाइज करवाता हूं और फिर इसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे।